में represent the following situation mathematically. Johan and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यहाँ पे दो हैं, एक जोहन है, दूसरी जीवंती है। उनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स क्या होते हैं? कंचे। तो क्या करते हैं? मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड बी एक्स। मान लिया कि जोहन के पास स्टार्टिंग में एक्स मार्बल थे, तो दोनों के मिला के कितने मार्बल थे? दोनों के पास 45। अगर जोहन के पास एक्स मार्बल हैं तो जानवी के पास, जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? 45 माइनस एक्स। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड 45 माइनस एक्स। यहां पे लिखा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने क्या किया? 5-5 मार्बल्स गुम कर दिए। जब जोहन 5 मार्बल गुम कर देगा तो उसके पास कितने मार्बल बचेंगे? x माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, उसके पास x है, 5 उसने क्या किया? लॉस्ट, गुम कर दिए। तो उसके पास कितने बचे? x माइनस 5। इसी तरह से 5 इसने भी लॉस किए हैं, ईच लिखा है ना, दोनों ने किए हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस किए हैं। इसके पास मार्बल बचे x माइनस 5 और इसमें से माइनस करेंगे 5 को, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, यानी 5-5 गुम करने के बाद उनके पास उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 124। यानी मेरे पास प्रोडक्ट होगा x माइनस 5, 40 माइनस x का 124। मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस x से, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस x से, तो ये बनेगा ये बनेगा 40x। x की माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 200, माइनस 5 की माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस हो गया प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये आपके पास बना माइनस एक्स स्क्वायर। ये x वाले ऐड कर लिए, ये 40x है और ये 5x है, तो ये बन गए 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। इस 124 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। ये माइनस का 124 हो जाएगा, 200 पहले से है माइनस का, तो माइनस 324। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से इसको माइनस से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। जब भी माइनस से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को या माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सभी के साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। ये प्लस बन गया, ये वाला आपके पास माइनस, और ये वाला माइनस आपके पास यहाँ पे आके प्लस बन गया। हेंस द नंबर ऑफ मार्बल्स Johan had satisfied this quadratic equation। अब क्या करते हैं? इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू बनेगी 1, b आएगा माइनस 45 और c बनेगा 324। a की c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 324 आ रहे हैं, इसके सामने क्या है? प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन, और एडिशन करने के बाद क्या आना चाहिए? b बनना चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो क्या बने? 45 और प्रोडक्ट क्या है? 324।
तो ऐसे नंबर्स लिख लेते हैं कि जिनका सम आपके पास क्या बन रहा है, 45 बन रहा है। यहां से आप देख सकते हो इधर 1 लिखा है तो 44 लिखना पड़ेगा, दोनों को ऐड करने पे कितना बन रहा है, 45। मैंने इधर एक नंबर इंक्रीज किया तो इधर से एक डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी इनका सम आपके पास सेम रहेगा 45। तो इसी तरह से आपको इनमें से अब प्रोडक्ट कर करके देखना है कि कौन सा नंबर का प्रोडक्ट आपके पास 324 आ रहा है। तो यहां से आपके पास 9 का और 36 का, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 324 बन रहा है। तो आपको अब ये देखना है कि इनमें से साइन किसके सामने क्या आएगा। जो बड़ा नंबर है उसके सामने साइन आएगा माइनस, तो ये बनेगा -9 -36, दोनों के सामने ही सेम साइन रहेगा। अगर एडिशन लिखा है तो यहां से आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, -9 में -36 ऐड करेंगे तो बना आपके पास -45, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 324, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। जब भी यहाँ पे एडिशन लिखा जाएगा तो जो आपके पास दो नंबर मिलेंगे उन दोनों के सामने सेम साइन रहेगा। जो यहाँ पे आपके पास इसके सामने है माइनस, तो दोनों के सामने माइनस ही आएगा। तो ये बना x² -9x -36। हमने -45 को ब्रेक करके लिख दिया -9x -36x। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं तो x -9, यहां से -36 कॉमन लिया तो x, और ये क्या माइनस लिया ना कॉमन, तो ये आपके पास निशान क्या चेंज हो जाएगा, -324 को डिवाइड करेंगे 36 से तो बचेगा 9। x -9 कॉमन ले लेते हैं तो दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x -36। या तो आपके पास फर्स्ट वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0 या सेकंड वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, राइट हैंड साइड में जाएगी 9। आइदर x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36। Hence, Johan and Jivanti have 36 and 9 marbles in the beginning। अगर जोहन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, जीवंती के पास 36 है तो जोहन के पास 9 होंगे, क्योंकि दोनों के मार्बल्स का सम कितना था स्टार्टिंग में 45। आप देख भी सकते हो इन दोनों को ऐड करके कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। A cottage industry produced a certain number of toys in a day। आपके पास एक फैक्ट्री है जो एक दिन में क्या कर रही है, कुछ टॉय बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय की कॉस्ट के बारे में कहा जा रहा है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जो एक टॉय की कॉस्ट है, ईच टॉय का मतलब एक टॉय, यानी प्रत्येक टॉय की कॉस्ट क्या पड़ रही है, 55 में से माइनस किया जा रहा है नंबर ऑफ टॉयज को जो उस दिन बन रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी उस दिन एक टॉय की, 55 माइनस x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, उस दिन उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x। तो उस दिन की कॉस्ट बनी है एक टॉय की 55 माइनस x। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। x टॉय बनाए हैं, एक टॉय की कॉस्ट आ रही है 55 माइनस x, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपके पास, दोनों प्रोडक्ट करने से ही निकलेगी ना। आप जाते हो, आप दुकान से जाते हो, आपने एक टॉय खरीदा, एक टॉय की कॉस्ट क्या है ये, आपने अगर 10 टॉय खरीदने हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करके उसे पैसे दोगे ना, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, x की मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस x से, इक्वल टू कितना होगा 750 के। तो उस पर्टिकुलर डे पे आपके पास टोटल प्रोडक्शन हो रही है, वो कितने अमाउंट बन रहा है उसका, 750 रुपीज।
तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू 750 रखिए, x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले चलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं x से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। Therefore, the number of twice produced that day satisfy that quadratic equation। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू बनेगी 1, b की आएगी माइनस 55 और c की वैल्यू बन रही है 750। a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 750 बना, 750 के सामने देखिए क्या आ रहा है निशान, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, और एडिशन में क्या वैल्यू आनी चाहिए 55। यानी आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या बने 55 और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 750। तो पहले ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिनका सम क्या बने 55। 1 में 54 ऐड करेंगे तो कितना बना 55। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो 2 में क्या करना पड़ेगा 53 ऐड करें तो 55 बनेगा। इसी तरह से आपको दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या बने 750। इसका प्रोडक्ट तो नहीं आएगा ना 750, और आगे चलते हैं। इसी तरह से आप देख पा रहे हो लास्ट में मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए। 0 कब बनेगी जब 5 की और 50 की, यानी आपके पास या तो एक 0 होनी चाहिए या 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो तभी 0 बन सकती है। यहाँ पे तो आप देख ही पा रहे हो 2 के साथ क्या आ रहा है 53, यहाँ पे 3 आ रहा है 5 नहीं आ रहा, तो ये तो आपके पास कभी भी लास्ट में 0 नहीं बना पाएगा। तो फिर 5 की 50 से मल्टीप्लाई करें कितना बना 250, तो और आगे बढ़िए। इसी तरह 10 की 45 से करेंगे तो 450, 15 की 40 से करेंगे 600 आ गया, और आगे चलेंगे 20 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 700, और 25 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 750। तो आपके पास ये दो नंबर्स होंगे, इनका सम क्या आ रहा है आपके पास 55। इनके सामने देखना है कौन से निशान लगाओगे, दोनों के सामने सेम निशान आएंगे। एडिशन के केस में जो भी आपके पास बी के सामने है -30 -25, इन्हें आगे पीछे कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे इससे। यहाँ पे तो मेरे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर -30x -25x, -55x को हमने लिख दिया -30x -25x। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो x -30, यहां से -25 को कॉमन लेंगे x, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और 25 से आप इसे डिवाइड करोगे तो बनेगा 30। x -30 को कॉमन लीजिए तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x -25। या तो आपके पास फर्स्ट वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या फिर सेकंड वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। अगर फर्स्ट वाला फैक्टर 0 है तो x की वैल्यू आएगी 30, सेकंड 0 है तो x की वैल्यू आएगी 25। सो द नंबर ऑफ ट्वाइस ऑन दैट डे वाज 30 या 25। तो उस दिन नंबर ऑफ ट्वाइस कितने होंगे, या तो 30 होने चाहिए या फिर 25 होने चाहिए। A cottage industry produced a certain number of pottery articles in a day। एक कंपनी कुछ आर्टिकल्स बना रही है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article, जो प्रत्येक आइटम बना रही है उसकी कॉस्ट के बारे में कहा जा रहा है क्या है, was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो मान लेते हैं
लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर डे एक्स मान लिए हमने, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी। देखिए यहाँ पे कॉस्ट के बारे में लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, प्रत्येक आइटम की कॉस्ट क्या बन रही है, वाज 3 मोर, यानी 3 अधिक देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल है उसके ट्वाइस से 3 अधिक, तो मेरे पास बनेगी 2x प्लस 3, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल 2x प्लस 3। if the total cost of production on that day was 90 रुपी, टोटल कॉस्ट कितनी देर की है 90 रुपी, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी है x और ईच 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3। नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी कॉस्ट दे रखी है 90, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी 90 के इक्वल आएगी, क्योंकि देखिए एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है ये बनी है आपके पास, कितने आर्टिकल लिए आपने x, तो टोटल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 90 रुपए हो गए आपके पास। या फिर आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, यहाँ पे आपके पास 10 पेन बने हैं कि आपने टोटल कितने पेन लिए 10, तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 10 की इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी टोटल कॉस्ट आएगी ना, तो यहाँ पे सेम है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 90 रुपीज। इसकी प्रोडक्ट कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, लेफ्ट हैंड साइड में ले चलते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू आएगी 2, b बनेगा 3 और c की वैल्यू आएगी माइनस 90। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, a का c के साथ करना है, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, कितना बना माइनस 180, माइनस आया है तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंस क्या बनना चाहिए 3। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 3 आए और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। 10 और 13 कितना बन रहा है आपके पास 3 बन रहा है इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन प्रोडक्ट तो 130 बना, ये नहीं हो सकता, आगे ढूंढिए। ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास 12 की 15 से मल्टीप्लाई करें तो 180 बन रहा है, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3 बन रहा है। अब देखिए बड़े वाला नंबर क्या है 15 के सामने क्या आएगा प्लस, जो इसके सामने है, तो 15 प्लस के होंगे 12 माइनस के होंगे। जब भी हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं तो आप देख ही पा रहे होगे कि इन दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा साइन बड़े वाले नंबर के साथ लगाना है, जो यहाँ b के साथ दे रखा है, b के साथ है प्लस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस 15 माइनस 12, तो यहाँ 3x की जगह हम लिख देंगे 15x माइनस 12x, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो 3x ही बन रहा है आपके पास। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचा 2x प्लस 15, यहां से आप 6 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16, आइदर फर्स्ट वाली टर्म इक्वल टू 0 और सेकंड वाली टर्म इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2, इम्पॉसिबल केस है ये, या फिर यहां से क्या होगा 6, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू आई है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल है ना x, तो नेगेटिव में तो कोई भी नहीं बना सकता। आपने कभी देखा आपने दुकानदार को बोला हो कि मुझे -5 पेन दे दो, -5 पेन क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये इम्पॉसिबल वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए एक दिन में जो बन रहे हैं वो आए मेरे पास 6, और कॉस्ट कहां से आएगी एक आर्टिकल की, इसके अंदर x की जगह 6 रखेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 15। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल x को रिप्लेस कर देंगे 6 से, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3
इज इक्वल टू 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई 15 रुपीज और टोटल आर्टिकल कितने बनाए हैं एक दिन में 6। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 6 तो आर्टिकल बने हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 6 कितना आ रहा है 90।